नमस्कार दोस्तों, मैं एम के पांडे सक्सेस ज्ञान एकेडमी से फिर से स्पोकन की क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट रूल, इम्पोर्टेंट यूज्ड पास्ट इंडेफिनिट की, सिंपल पास्ट के कुछ इम्पोर्टेंट रूल आपको बताने जा रहे हैं। ये ऐसे इम्पोर्टेंट रूल हैं जो कि शायद ही आपको कहीं कभी भी बताए गए हों, कहीं भी आपको पता होती हो, लेकिन हमारे चैनल पे आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रूल बताए जाएंगे जो कि रेयर केस में ही लोगों को पता होती है। जब कोई वर्क, जैसे पास्ट इंडेफिनिट का रेयर यूज कहाँ कहाँ होता है, व्हेन वर्क एंडिंग टाइम इज नोन, जब हमें कार्य समाप्त होने का समय तो पता हो, लेकिन अगर वह कार्य समाप्त होने का समय भी पता है और पास्ट में कंप्लीट हुआ हो, तो वहां पे सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। जैसे एन एक्सीडेंट टुक प्लेस यस्टरडे, कल एक एक्सीडेंट हुआ, कल एक एक्सीडेंट हुआ, एन एक्सीडेंट टुक प्लेस यस्टरडे, यहाँ पे सिंपल पास्ट ही यूज होगा। आई रोट अ लेटर द डे बिफोर यस्टरडे, मैंने कल के पहले यानी परसों एक पत्र लिखा, तो आई रोट अ लेटर द डे बिफोर यस्टरडे। तो अब इसमें क्या है दोस्तों, इसमें टाइम पता है लेकिन वह कार्य हमें पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट यूज करते हैं। व्हेन वर्क इज कंप्लीटिंग टाइम इज नॉट गिवन, जब काम कंप्लीट होने का समय नहीं दिया गया हो और पास्ट में ही काम कंप्लीट हुआ हो, तो वहां भी सिंपल पास्ट यूज करते हैं। जैसे ही वेंट टू मार्केट, कब गया ये नहीं पता है, लेकिन मार्केट गया ये पता है। यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया है लेकिन कब कंप्लीट हुआ है इट इज नॉट गिवन, तो इस कंडीशन में भी हम सिंपल पास्ट ही यूज करते हैं। आई डोनेटेड 500 रुपीज, मैंने 500 रुपीज दान दिया, कब दिया, किसको दिया, ये नहीं पता है कि यानी दान देने का कार्य मैंने कब किया, ये टाइम ड्यूरेशन नहीं पता है, लेकिन मैंने कार्य किया, मैंने डोनेट किया, तो इस कंडीशन में यहाँ भी क्या होता है, सिंपल पास्ट ही यूज होता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है। कहने का मतलब दोस्तों कि जब कार्य कंप्लीट होने का समय पता हो या ना पता हो, लेकिन अगर वह कार्य पास्ट में कंप्लीट हुआ है, तो प्रेजेंट कंडीशन में वो काम कंप्लीट है, तो उस कंडीशन में हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट रूल है कि यदि किसी की हैबिट हमें पास्ट में दिखानी हो, यानी भूतकाल में किसी की हैबिट दिखाई गई हो या दिखाया जा रहा हो, तो वहां पे हम सिंपल पास्ट ही यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सिंपल पास्ट यूज करते हैं। यानी जैसे ही ऑलवेज कैरीड अ बैग, वह हमेशा एक थैला लिया रहता है, वह हमेशा एक थैला लिया करता था या वह थैला लिया रहता था। सी नेवर वेंट टू चर्च, वह कभी चर्च नहीं गया है, यानी उसकी हैबिट है कि वह चर्च कभी नहीं गया है। यहाँ पे हैबिट दिखाई जा रही है, थैला लेने की उसकी हैबिट है। तो जब उसकी हैबिट बात हो रही है, यहाँ पे ही ऑलवेज कैरीड, हमेशा बैग लेने की, थैला लेने की उसकी हैबिट है, और यहाँ चर्च कभी नहीं गया है, उसकी हैबिट नहीं है चर्च जाने की, तो इस कंडीशन में क्या है दोस्तों, सिंपल पास्ट यूज हुआ है, और ऐसे कंडीशन में सिंपल पास्ट ही यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, जब कंडीशनल सेंटेंस हो इफ के साथ, तो वहां भी सिंपल पास्ट यूज करते हैं। यानी जब कभी इफ वाले सेंटेंस आ जाए जहां पे कंडीशन दिखाई गई हो, तो वहां पे सिंपल पास्ट यूज करते हैं। जैसे इफ आई हैड अ मैप आई वुड गिव इट टू हर, दिस टाइम आई हैडंट मैप, इस समय मेरे पास नहीं है। कहा जा रहा है यदि मेरे पास मैप होता तो मैं आपको जरूर दे देता, यदि होता तब, यहाँ पे कंडीशन है, अभी नहीं है मेरे पास, दिस टाइम इट इज नॉट प्रेजेंट टू मी, बट यदि होता तो आई वुड गिव इट टू हर। इफ ही ट्राई टू ब्लैकमेल मी, यदि वह मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, कोशिश करता, आई वुड इन्फॉर्म यू, यानी यदि मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई होती तो मैं आपको इन्फॉर्म करता। यहाँ पे क्या, यहाँ पे कंडीशन बताई जा रही है कि यदि ऐसा हुआ होता तो ऐसा मैं कर देता। तो यहाँ पे जब इस कंडीशन के साथ, यानी इस सेंटेंस के साथ जब इफ वाले सेंटेंस आ जाए, कंडीशन की बात हो जाए, तो वहां पे सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है। तो दोस्तों हम सिंपल पास्ट का यूज
करते हैं, हैबिट दिखाने में, पास्ट में हैबिट शो करने में, या कंडीशनल सेंटेंस में भी सिंपल पास्ट को यूज करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल आपका ये बताता है कि यदि कभी किसी कोई कंडीशन ऐसी आ जाए जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, तो यदि हमारा डायरेक्ट स्पीच में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस भी हम क्या कर देते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसको सिंपल पास्ट में लिख देते हैं। जैसे ही सेड आई गो टू मार्केट, ही सेड ये पास्ट में है, आई गो टू मार्केट ये प्रेजेंट में है, ये आपका प्रेजेंट में है और ये आपका पास्ट में है। सेड आपका पास्ट में है और आई गो टू मार्केट प्रेजेंट में है। हम जब इसके इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, ही सेड दैट ही वेंट टू मार्केट। अब इसको भी क्या कर देंगे, सिंपल पास्ट में कर देंगे, इसको भी हम सिंपल पास्ट में कर देंगे। तो नेक्स्ट रूल है व्हेन टू वर्क इज कंप्लीटेड इन कंसेक्यूटिव फॉर्म, जब दो कार्य लगातार एक के बाद दूसरा कार्य कंप्लीट हो रहा हो, तो वहां पे बिफोर कंजक्शन यूज करते हुए हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे, यानी सिंपल पास्ट ही यूज करेंगे लेकिन बिफोर कंजक्शन यूज करेंगे। जैसे ही स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर ही ओपनड द डोर, दरवाजा खोलने के पहले, यानी दरवाजा भी खोला जा रहा है और लाइट भी ऑन की जा रही है, तो दो काम एक के बाद दूसरा कार्य हो रहा है, यहाँ पे बिफोर कंजक्शन यूज करेंगे और दोनों को सिंपल पास्ट में रखेंगे। इसी तरह से द ट्रेन स्टार्टेड, रेलगाड़ी स्टार्ट हुई जस्ट बिफोर आई रीच्ड स्टेशन, जैसे ही रेलगाड़ी स्टार्ट हुई मैं रेल स्टेशन पर पहुंचा, तो यहाँ पे बिफोर ऐड करके, कंजक्शन बिफोर ऐड करके दोनों सेंटेंस को सिंपल पास्ट में रखा जा रहा है। यानी तो सिंपल पास्ट इन सब कंडीशन में भी यूज होते हैं, तो ये चीजें हम ध्यान रखेंगे। सिंपल पास्ट के ये स्पेसिफिक रूल होते हैं कि इन सब जगहों पे सिंपल पास्ट भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट रूल आपका ये बताता है कि जब कोई दो इंसिडेंट एक साथ हो रहे हों, तो वहां पे दो घटनाएं एक साथ हो रही हैं, तो वहां पे भी सिंपल पास्ट ही यूज किया जाता है। व्हेन द क्वीन एंटर्ड द हॉल द ऑर्केस्ट्रा प्लेड द नेशनल एंथम, इधर एक साइड में रानी यानी क्वीन एंटर कर रही हैं और दूसरे साइड में ऑर्केस्ट्रा प्ले किया जा रहा है, नेशनल एंथम प्ले हो रहा है, तो दोनों वर्क एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे दोनों कार्य एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए ये सिंपल पास्ट में ही यूज किए जाएंगे। दूसरी बात करते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। जब कभी विश या इफ ओनली की बात आती है, जब विशिंग की बात आ जाए या इफ ओनली की बात आ जाए, तो विश और इफ ओनली के साथ हमेशा सिंपल पास्ट ही यूज होता है। जैसे आई विश आई वर अ मिलेनियर, आई विश आई वर प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट, बिल्कुल सिंपल सी पास्ट की बात कर रहे हैं, सिंपल पास्ट यूज होता है, विश और इफ ओनली के साथ भी यूज होता है। तो ये स्पेसिफिक और इम्पोर्टेंट रूल थे दोस्तों जो कि हम लोग यूज करते हैं। तो अब याद रखेंगे इन सब रूल को, और इसी तरह के नए नए लेटेस्ट वीडियो, नए नए रूल देखने के लिए, नए नए रूल प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल सब्सक्राइब करिए, रिंग बेल को क्लिक कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक करिए, बने रहिए चैनल पर।